हाय एवरीवन, माई सेल्फ महेश चंद्र। और हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर वन का जो 25 सितंबर 2020 को हुआ था। पेपर वन और शिफ्ट वन थी इसकी, ठीक है ना। यानी कि यूजीसी नेट पेपर वन, और ये था 25 सितंबर 2020 को जो कंडक्ट हुआ था। और शिफ्ट भी इसकी क्या है, फर्स्ट शिफ्ट है, ठीक है ना। फर्स्ट शिफ्ट है। और फर्स्ट शिफ्ट में हम एक लेक्चर जो किया था हमने, लेक्चर फर्स्ट किया था, इसमें हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ये हमारा जो होगा लेक्चर सेकंड, इसमें हम 25 क्वेश्चन जो रिमेनिंग थे इसके वो कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन ये गया। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमसे सीक्वेंस पूछा गया है यहाँ पे, सिलोजिज्म इन न्याय फिलोसफी। न्याय फिलोसफी में सिलोजिज्म का सीक्वेंस पूछा गया, तो इसका सीक्वेंस होता है जिसकी शॉर्ट ट्रिक होती है फून, PHUUN, ठीक है ना। फून होती है। तो देखो, पी से क्या हो गया, प्रतिजना हो गया, तो ई पहले आना चाहिए। तो देखो, एक तो ऑप्शन ये कट जाएगा, एक ये कट जाएगा, दो में आ रहा है ई। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, एक एन है, एन से केवल इसमें एक ही दिख रहा है, निगमाना, ठीक है ना। निगमान दिख रहा है एन से, तो एन जो लास्ट में आना चाहिए, एन वो एन लास्ट में आना चाहिए, यानी निगमाना ए लास्ट में आना चाहिए। ई के साथ ए लास्ट में कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है केवल, ठीक है ना। और हम बाकी चेक करते हैं। जैसे कि देखो, एच से हेतु आना चाहिए, सेकंड पे हेतु आ रहा है, सेकंड पे हेतु नहीं आ रहा, ठीक है ना। सेकंड पे हेतु नहीं आ रहा, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इन्होंने ऑप्शन दिए हैं ये बिल्कुल गलत दिए हैं। तो हम जो राइट ऑप्शन क्या बनना चाहिए, राइट ऑप्शन बनेगा जैसे कि देखो, ई सी, और ई सी का ये ऑप्शन है, बट निगमाना लास्ट में आना चाहिए। निगमाना यहाँ पे लास्ट में नहीं आ रहा है, यहाँ पे जो पाना आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डबल यू आ रहा है, तो एक यू से सबसे पहले आएगा, इसके बाद उदाहरणा, देन उपमाना आता है, उपनाया, ठीक है ना। उदाहरणा आएगा, उदाहरणा का जो है वो बी हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद उपनाया यानी इसका डी आ जाएगा, डी के बाद एन, निगमाना आ जाएगा ए। जो इसका राइट सीक्वेंस जो होगा वो ये होना चाहिए, और इस ऑप्शन में यहाँ पे दिया नहीं है, तो इसलिए इनका जो चारों ऑप्शन है, चारों के चारों गलत हो जाएंगे, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसमें जो है वो बोनस मार्क्स मिले होंगे, जो कि सभी स्टूडेंट को मिलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें सीक्वेंस पूछा गया है, कॉम्प्रिहेंसिबल सीक्वेंस इन न्याय फिलोसफी का कॉम्प्रिहेंसिबल सीक्वेंस हमसे यहाँ पे जो पूछा गया है। तो इसका सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले आता है आकांक्षा। आकांक्षा सबसे पहले आता है, तो ए पहले यहीं पे आ रहा है, तो ये तीनों ऑप्शन तो यहाँ से कट जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, जहाँ पे आकांक्षा आएगा। आकांक्षा के बाद क्या आएगा, आकांक्षा के बाद आएगा योग्यता, योग्यता यानी नॉलेज के बोलते हैं। और उसके बाद सन्निधि आएगा, देन तात्पर्य। तात्पर्य हम लास्ट में निकालेंगे। तात्पर्य क्या मतलब होता है, कुछ हम लास्ट में जो कंक्लूजन निकालते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ से। देखो, टू रेन इन्फर रेन इन पास्ट परसीविंग मडी वाटर इन द पॉन्ड, यानी कि तालाब में कीचड़, हमने कीचड़ देखा, कीचड़ को देख के हमने अनुमान लगाया कि बारिश हुई होगी, ठीक है ना। तो कीचड़ हमने देखा तब अनुमान लगाया, तो ये क्या हो गया, शेषावत हो गया। शेषावत का मतलब एक होता पूर्वावत, एक होता शेषावत। देखो, पूर्वावत का मतलब क्या होता है, पूर्वावत यानी कि पूर्वावत का मतलब होता है पहले से अनुमान लगाना, पहले से अनुमान लगाना। और एक होता है शेषावत, शेषावत का मतलब होता है बाद में अनुमान लगाते हैं हम किसी चीज के होने के बाद, और ये होता है होने से पहले। तो जैसे कि देखो, पूर्वावत में क्या हो गया कि मान लीजिए बादल हो रहे हैं, ठीक है ना। अब बादल हो रहे हैं, तो बादल देख के हमने क्या अनुमान लगाया, बादल देख कर हमने अनुमान लगाया कि बारिश जो है वो होने वाली है, ठीक है ना। तो ये पूर्वावत हो गया।
और अगर शेषावत की बात करें हम यहाँ पे, तो बारिश होने के बाद क्या कंडीशन हो सकती है, देन कीचड़ हो सकता है। तो कीचड़ को देख के हमने अनुमान लगाया कि बारिश हुई होगी। तो शेषावत यानी शेष क्या बचा हमारे, कीचड़ को देख के तो हमने अनुमान लगाया। और पूर्वावत मतलब बादल देखे हमने तब बारिश हुई, ठीक है ना। तो ये होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेषावत, क्योंकि हमें मडी वाटर दिखा यहाँ पे, ठीक है ना, इससे हमने अनुमान लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फेलिसी हेतुवावास की प्रोड्यूस इन द कंक्लूएंट ड्यू टू द रेपुटेशन ऑफ साध्या बाई हेतु इज नोन। एंड हेतु को जो क्या बोलते हैं, हेतु का मतलब होता है जब दो चीजों को वो लिंक करता है। हेतु मतलब उदाहरण यानी रीजन, कोई रीजन जो होता है, ठीक है ना। तो रीजन इसमें क्या करता है, रीजन जो होता है ये होता है इसमें विरुद्ध, यानी कि दो चीजों के को एक तरीके से जो है वो लिंक करने का काम करता है। विरुद्ध यानी कि दो, फर्स्ट और सेकंड, इसके बीच में जो है वो क्या हो गया, हेतु, यानी कि इन दोनों चीजों का रीजन क्या है, रीजन की बात जो करता है वो करता है हेतु। और हेतु को क्या बोलते हैं हम, विरुद्ध, जो इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गिवन बिलो आर फोर प्रपोजिशन, चार प्रपोजिशन हमें दी रखी हैं इसमें, और टू ऑफ देम आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट दे कैन नॉट बी ट्रू। अब देखो, इसमें से दो प्रोपोजिशन हमें ऐसी दे रखी हैं जो कि एक टाइम पे दोनों ट्रू नहीं हो सकती, बट दे कैन बी फॉल्स, वो फॉल्स तो हो सकती हैं बट ट्रू नहीं हो सकती। तो देखो इसमें क्या होता है, ऐसे होता है जहां पे हम बोलते हैं ए, ई, आई और ओ बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो इस स्टेटमेंट को बोलते हैं हम, जैसे कि ये जा रहा है ना यूं, इसको तो बोलेंगे हम कॉन्ट्राडिक्टरी। ये कंडीशन हो गई हमारी कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। और कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब हो गया अगर ये चीज ट्रू है हमारी तो ये फॉल्स होगी, ठीक है ना, ये फॉल्स होगी। अच्छा, अगर मान लीजिए ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। ये तो बात हो गई कॉन्ट्राडिक्टरी की। अगर हम बात करते हैं सेम इस टाइप की, जो कि नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे होगा, तो ये होता है सबअल्टरेशन, सबअल्टरेशन होता है। और ये होता है कॉन्ट्रेरी, ऊपर वाला कॉन्ट्रेरी, और ये होता है सब कॉन्ट्रेरी, ठीक है ना। सब कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट ये होती है। अब देखो अगर ये ट्रू है, ये ट्रू है तो सच हमेशा नीचे जाता है, ऐसे याद रखना। तो ये सब अल्टरेशन में क्या हो गया, अगर ऊपर वाली स्टेटमेंट ट्रू है यानी ऑल वाली ट्रू है, तो जो सम वाली स्टेटमेंट होगी वो हमेशा जो वो ट्रू होगी। तो इसमें हम क्या बोलते हैं इसको, तो जैसे कि ये ऑल वाली स्टेटमेंट होती है, ये नो होती है, और इसको हम बोलते हैं सम, और इसको बोलते हैं हम सम नॉट, ठीक है ना, इसको सम नॉट बोलते हैं। अब देखो ट्रू ऊपर है तो ट्रू नीचे जा रहा है, तो ऐसे याद रखना सब अल्टरेशन में अगर ऑल वाली स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो सम वाली स्टेटमेंट भी ट्रू होगी, ऐसे याद रखना, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे जाते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे भी ऐसे ही ले लो, यहाँ पे अगर फॉल्स है, नीचे अगर फॉल्स है, कौन सी वाली स्टेटमेंट, सम नॉट वाली, अगर सम नॉट वाली स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो नो वाली स्टेटमेंट भी जो है वो फॉल्स होगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कॉन्ट्रेरी में क्या होता है, कॉन्ट्रेरी का रूल होता है दोनों एक टाइम पे फॉल्स तो हो सकती हैं, ये दोनों जो है वो ऑल वाली स्टेटमेंट और नो वाली फॉल्स तो हो सकती हैं बट ट्रू नहीं हो सकती एक टाइम पे, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं सब कॉन्ट्रेरी की, तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों ट्रू तो हो सकती हैं बट फॉल्स नहीं हो सकती। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी में ऑल और नो ये क्या हो सकती हैं, फॉल्स हो सकती हैं, नॉट ट्रू एट द सेम टाइम, ठीक है ना। जब हम इसका अपोजिट लेते हैं तो वो किसके लिए बन जाएगा, सब कॉन्ट्रेरी के लिए, यानी कि ऑल और नो वाली स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो सकती हैं तो यहाँ पे ट्रू हो जाएंगी दोनों, ठीक है ना, बट फॉल्स नहीं होगी,
सब कॉन्ट्रेरी में। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे देखना। अब हमसे क्या पूछा गया था, दोनों जो वो कैन नॉट बी ट्रू बट कैन बी फॉल्स, फॉल्स हो सकती है। तो फॉल्स कौन सी हो सकती है, ये हो सकती है जो कि कॉन्ट्रेरी वाली स्टेटमेंट बोलती है, और कॉन्ट्रेरी हमारी ऑल और नो आएगा। ऑल वाली स्टेटमेंट ये होगी और नो वाली ये होगी। ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आया यहाँ पे डी आई 31 नंबर क्वेश्चन से करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब देखो, हेड ऑफ एक्सपेंडिचर दे रखा हमें लाख्स में, ठीक है ना, और यहाँ पे ईयर दे रखे हैं, स्टाफ की सैलरी दे रखी है, ट्रांसपोर्ट दे रखा है, बोनस, इंटरेस्ट और लोन दे रखा है, टैक्स दे रखा है, और टू वे टेबल है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि इसको जो वो टोटल लगा लें। 2015 का टोटल यहाँ पे कर लें, 2016 का कर लो, 2017 का, 2018 का और 2019 का टोटल कर लो। ऐसे ही सैलरी का टोटल यहाँ पे लगा लें, और ट्रांसपोर्ट का टोटल, बोनस का टोटल और इंटरेस्ट और लोन का और टैक्स का टोटल जो है वो यहाँ पे लगाने से जो है वो एक दो क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाएंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन पे ही आते हैं। टोटल आप लगा के क्वेश्चन को ट्राई करना तो और आसानी होगी, ठीक है ना। एवरेज अमाउंट पूछा है इंटरेस्ट पर ईयर का, हेड टू पे। अब इंटरेस्ट पर ईयर क्या है, लोन, इंटरेस्ट और लोन है, तो ये टोटल दे रखा है। इससे इसका हमें क्या पूछा गया है, एवरेज पूछा गया है। तो एवरेज के लिए क्या करेंगे हम कि इन सब का टोटल करके, और कितने एक और कितने ईयर है, जैसे कि 1 2 3 4 5, 5 से इसको हम जो वो डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। 5 साल दे रखे हैं ये, तो 5 से हम इसको जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसका टोटल करते हैं इंटरेस्ट और लोन का, आप लगा के देख सकते हैं, इंटरेस्ट और लोन का जब हम टोटल करेंगे तो 183 जो समथिंग इसका टोटल आएगा, ठीक है ना। 183 के समथिंग इसका टोटल आएगा। और जब हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 से इसको डिवाइड करने से 36 के समथिंग जो वो इसका एवरेज आएगा, 36 के समथिंग, यानी कि 36.66 जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड अप्रोक्सीमेट। अब टोटल अमाउंट की बात कर रहा है, बोनस की, बोनस का टोटल लगाना होगा हमें। हमने बताया था कि टू वे टेबल में सबसे पहले टोटल करने से जो है क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। व्हाट द अमाउंट, परसेंटेज ऑफ अमाउंट सैलरी। अब यहाँ पे क्या पूछा गया हमसे, यहाँ पे पूछा गया है जैसे कि बोनस का टोटल, बोनस का टोटल कितना है, टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी, सैलरी का टोटल का, सैलरी का टोटल का, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे, आंसर निकल आएगा। तो बोनस का टोटल देखते हैं कि बोनस का टोटल कितना है। बोनस का टोटल देखो, 3 और 2 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14, 14 15 16 17, 17 के समथिंग टोटल बैठेगा इसका बोनस का। तो बोनस का टोटल हम 17 लिख लेते हैं। जब हम सैलरी के हेड का टोटल करते हैं, तो सैलरी का हेड ये गया, इसका जब हम टोटल करते हैं, 3 और 5 और 3 8 और 3 11, 11 और 4 15 16 17, 17 के 1700 के समथिंग ही इसका टोटल बैठेगा, ठीक है ना। समथिंग में इतना ही टोटल बैठेगा इसका, 1700 के समथिंग। और जब हम इसको अब काटते हैं, देखो 10% कितना होता है, 170 बन गया इसका। अगर ये वाली वैल्यू अपने आप की 100% है तो 10% क्या हो गया, 170 हो गया, और 17 क्या हो गया, 1% हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 1% के समथिंग वाली वैल्यू होनी चाहिए। तो 1% के समथिंग इसमें से कोई नहीं, केवल फोर्थ ऑप्शन जो है वो बनता है हमारा राइट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर ऑल द ईयर 2015, 2015 का टोटल एक्सपेंडिचर पूछा गया है। तो हमें यहाँ पे मतलब नहीं है किस हेड की बात हो रही है, हमें केवल 2015 का टोटल लेना है। और हमसे पूछा गया टोटल एक्सपेंडिचर 2019, 2019 के कंपेरिजन में कितना आता है। तो 2015 को जो है वो ऊपर रख लेंगे, 2019 का टोटल नीचे रख लेंगे, ऑल एक्सपेंडिचर का, ठीक है ना। हमें मतलब नहीं है कि किस हेड का टोटल है, ऐसे करके निकल आएगा। अब देखो यहाँ पे बात करें हम 2015 और 19 का, 15 का टोटल जब हम ये साइड का टोटल अगर हम करते हैं यहाँ तक का, ठीक है ना, यहाँ पे जब हमने जो टोटल लगाया होगा उस टोटल की बात करना है, तो 2015 का टोटल 495 समथिंग आएगा। तो 2015 का टोटल लिख लेते हैं, 495 समथिंग आना चाहिए। और जब हम बात करते हैं यहाँ पे
2019 के टोटल की, 2019 का टोटल यहाँ पे आएगा। तो 2019 का टोटल कितना होगा, 2019 का टोटल होगा समथिंग 585, ठीक है ना, 585 के समथिंग होगा। आप टोटल लगा के देख सकते हैं। अब देखो इसको आसान बनाने का तरीका क्या है। देखो सबसे पहले 5 की वैल्यू है तो इसको क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। इसको इन दोनों को सिंपल बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लो। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 4, यानी कि ये बन जाएगी 800। तो ये हो गया, और 90 का डबल हो गया 180, 5 का डबल 10, यानी कि 990। तो एक हो गया 990, एक हो गया। और 585 का डबल अगर हम करते हैं तो 585 1000 एक हो गया, और 160 एक 10 एक, तो ये हो गया 1170। जीरो से जीरो कट हो जाएगा, वैल्यू कितनी बचती है हमारे पास, 99/117, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से कहते हैं, अब क्या करना है हमें, देखो हमें 99 की वैल्यू निकालनी है और 117 से कंपेयर करना है। 117 अपने आप का 100% हो गया। तो हम क्या कर लेंगे कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, 99 और 117 का जो डिफरेंस होगा, उसको, उसका जो परसेंट बनेगा उसको हम माइनस कर देंगे 100 में से, तो हमारी वैल्यू निकल आएगी। चलिए करते हैं। इसका डिफरेंस अगर लेते हैं तो 18 आता है, 18 डिफरेंस आता है इसका 99 और 117 का। और 18 की वैल्यू निकाल लो। अब देखो 11.7 की वैल्यू कितनी हो गई, 10% हो गया। 117 का 11.7 10% होता है। अगर हम 5% लेते हैं तो 5% हो गया 5.85, जो कि 5% बन रहा है। अब टोटल अगर हम इसका करते भी हैं तो देखो 11 और 5 कितना होता है, 16, और एक 17 के समथिंग हो गया, 17 के समथिंग, यानी 17 से थोड़ा ओवर हो गया, जो कि 15% बन रहा है। और हमें 18 की वैल्यू निकालनी थी, 18 की वैल्यू निकालनी थी, और 17 के समथिंग की वैल्यू कितनी आ रही है, 15% आ रहा है। तो 100 में से 15% समथिंग वैल्यू माइनस करके जो है बची हुई वैल्यू इसका आंसर होगी। तो अगर हम 100% में से 15%, यानी 18 की वैल्यू घटाते हैं 15%, तो कितना आएगा, 84 के 85 के समथिंग, जो कि 84 ए की वैल्यू मिलता है हमें। ये और ये 3 ऑप्शन इसमें से कट हो जाएंगे। सिंपल वे में ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर पूछा गया हमसे 2017 का टोटल हमसे पूछा गया। सिंपली हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, केवल 2017 का टोटल निकाल के और आंसर निकल आएगा। तो 2017 का टोटल हमने यहाँ पे जैसे कि इस लाइन में किया होगा, तो 2017 का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है वो सी, 544.44 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमसे रेशियो पूछा गया है, एक्सपेंडिचर ऑन टैक्स फॉर द ईयर 2016 और 18 का हमसे रेशियो पूछा गया है, 2016 और 18 का। और किस पे, टैक्स पे। टैक्स का 16 और 18 का रेशियो पूछा गया, 16 और 18। देखो टैक्स वाली लाइन ये गई, 16 का कितना 108, और 18 का कितना 88। 108 और 88 का जो रेशियो हमसे यहाँ पे पूछा गया है, 108 रेशियो 88, ये पूछा गया हमसे। अब इसको देखो 2 से काटो, इसको काटेंगे तो ये आएगा 54, और इसको अगर हम कट करते हैं तो ये आएगा 44, वो 54 आया। अब फिर से कट जाएगा तो ये बन जाएगा 22, और ये बन जाएगा 27। 27 और 22 एक ही ऑप्शन में हमें मिलता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, DI फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन ऑफ IoT। IoT की हमसे फुल फॉर्म पूछी गई है। तो IoT की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है इसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो इसकी राइट ऑप्शन बनती है। उसके बाद पूछा गया है, मेमोरी, विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन। देखो स्टार्टअप रूटीन के लिए कौन सी मेमोरी काम आती है, वो रोम। रोम जो है वो स्टार्टअप रूटीन के लिए काम आती है। बट जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है तो किस पे काम करना स्टार्ट होता है, वो रैम के हिसाब से उसकी जो परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है। बट स्टार्टअप रूटीन यानी कि ऑन ऑफ करने के लिए जो काम आती है वो आती है रोम, ठीक है ना। स्टार्टअप रूटीन की बात कर रहा है तो रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
असेसन रीजनिंग का है। टोटल नंबर ऑफ मोबाइल यूजर इन इंडिया इंक्रीज रैपिडली, यस बिल्कुल सही बात है कि मोबाइल यूजर जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं बहुत स्पीड से। द कॉस्ट ऑफ मोबाइल इज डिक्रीज बिकॉज ऑफ मोबाइल लेना जो है वो सस्ता हो गया है, ठीक है ना। तो राइट हो जाएगा, यानी कि बोथ करेक्ट और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि मोबाइल की कीमत के कम होने के कारण ही जो है वो इंक्रीज हो रहा है मोबाइल यूजर, ठीक है ना। 39 नंबर क्वेश्चन करते हैं। फाइल एक्सटेंशन बताना है हमें माइक्रोसॉफ्ट का एम एस ऑफिस और एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट इन ऑफिस 2007 का जो फाइल एक्सटेंशन आया था वो आया था डॉक एक्स, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो पीएनजी तो जो वो फोटो की बात कर रहा है, और जेपीजी भी फोटो की बात कर रहा है, और डॉक्यूमेंट तो था ही पहले से, बट उसमें उसका एक्सटेंशन में क्या आ गया, एक्स और आ गया, तो DOC एक्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमसे। बाइनरी नंबर पूछा गया, डेसिमल नंबर है 9, 9 का बाइनरी क्या बनेगा, 9 का बाइनरी। अब देखो इसका सिंपल सा ट्रिक क्या है, इसको लिख लो ऐसे, यहाँ पे 1 लिखा, 1 का डबल क्या हो गया 2, 2 का डबल क्या हो गया 4, 4 का डबल क्या हो गया 8, 8 का डबल क्या हो गया 16। अब हमें वहां से स्टार्ट करना है जहां से हमारा 9 कंप्लीट बन जाए, 9 कंप्लीट बन जाए, ठीक है ना। तो देखो अगर हम 16 को इंक्लूड करेंगे तो 9 से ओवर जाएगा, तो इसको काट दो। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे छोटी वैल्यू से, ठीक है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 9 से छोटी 8 है, तो जिसको हम कंसीडर करेंगे, जिसको मिलाने के बाद 9 कंप्लीट बने हमारा, तो उसको तो 1 लिखेंगे। जैसे 8 को अगर हम प्लस करते हैं तो 9 से कम रहता है, तो इसको 1 लिख देंगे। जिसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे उसको 0 देते जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि 4 को अगर हम 8 में इंक्लूड करते हैं तो 12 हो जाता है, जो कि 9 से ओवर जा रहा है, तो इसको 0 देंगे, ठीक है ना। अगर हम 8 में 2 को प्लस करते हैं तो 10 होता है, जो कि 9 से ओवर जा रहा है, तो इसको भी 0 देंगे। अगर हम 8 में 1 को प्लस करते हैं तो 9 बनता है, तो इसको अगर हम जब 8 में 1 को हम जब इंक्लूड कर रहे हैं तो इसको 1 लिख देंगे, ठीक है ना। मतलब 1 को इंक्लूड करने का 1 मतलब नहीं हो, ये बाइनरी नंबर है 1। जैसे हमने 8 को भी 1 दिया था ना, यानी जिसको इंक्लूड करो उसको तो 1 लिख दो, जिसको इंक्लूड नहीं कर रहे उसके नीचे 0 लिख दो। तो बाइनरी नंबर क्या बनता है हमारा 9 का, 9 का बाइनरी बनता है 1001, 1001। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिनोमिना ऑफ ओजोन डिप्लेशन इज कौन कॉज, यानी कि ओजोन डिप्लेशन का कॉज पूछा गया हमसे यहाँ पे, ठीक है ना। ओजोन डिप्लेशन का कॉज पूछा गया हमसे, तो ओजोन किस कारण जो है वो डिप्लेट हो रही है, ये हमसे पूछा गया यहाँ पे। तो इसमें जैसे जैसे देखो, वोलेटाइल क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स की वजह से हो रही है एक तो, और दूसरा जो है एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन कंटेंट फर्टिलाइजर, जो उर्वरक यूज हो रहा है ना खेतों में जो खाद वगैरह का ज़्यादा यूज हो रहा है, उससे भी जो है वो डिप्लेट हो रही है हमारी ओजोन लेयर, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड डी, ठीक है ना। ए एंड डी यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 42 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द नॉट द यूज ऑफ एड्रेस अंडर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, एमडीजी में जो वो हमसे पूछा गया कि एमडीजी में कौन सा इसमें से गोल नहीं आएगा। तो एमडीजी और एसडीजी की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप कवर कर सकते हैं कि कौन से एमडीजी गोल थे, कौन से एसडीजी गोल थे। केवल हम यहाँ पे राइट आंसर बता दें, जैसे कि चाइल्ड मोर्टेलिटी था, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी था, और प्राइमरी एजुकेशन की बात थी, बट ह्यूमन राइट की इसमें कोई बात नहीं हो रही थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमन राइट, ठीक है ना। इसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही थी, और हमसे इसमें नॉट जो वो पूछा गया था। करेक्ट सीक्वेंस बताना है हमें। कंट्री इन डिक्रीजिंग ऑर्डर कंट्रीब्यूशन पर कैपिटा एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के बारे में बताना है हमें, कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है कि किस किस कंट्री का जो है वो पर कैपिटा एमिशन कितना है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो है वो यूएसए का है, यूएसए का इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा जो वो बनता है। तो इसमें था यूएसए का था 16.5, यूएसए का 16.5 मीट्रिक टन था प्रति व्यक्ति। और अगर हम जब सेकंड पे बात करते हैं तो जापान आता है, जापान का था 9.5, और देन उसके बाद जो आता है वो चीन आता है, जिसका था 7.5 था चीन का, ठीक है ना। इसको आप यहाँ से नोट कर लेते हैं, आगे एग्जाम में पूछने की संभावना पूरी पूरी बनती है। इसका जो था 1.7 था, ठीक है ना। तो जब हम इसका सीक्वेंस लेते हैं तो यूएसए सबसे टॉप पे आता है, तो यूएसए टॉप पे आएगा, देन क्या आएगा उसके बाद जापान आएगा, तो सी के बाद डी आना चाहिए, सी के बाद डी फर्स्ट ऑप्शन बनता है, और उसके बाद क्या आना चाहिए
बी आना चाहिए, सी डी बी, सी डी बी और ए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ से क्लियरली विजिबल है, ठीक है ना। 44 नंबर क्वेश्चन करते हैं। इन द कंटेम्प्रेरी एनवायरमेंटल डिस्कोर्स स्मॉल हाइड्रोजन प्लांट्स आर प्रेफर्ड ओवर लार्ज हाइड्रोजन प्लांट। बिल्कुल सही बात है कि स्मॉल हाइड्रोजन पावर प्लांट्स को हम ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कंपेयर टू लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स की अपेक्षा, ठीक है ना। अब रीजन क्या दिया गया है, यहाँ पे रीजन दिया गया इंस्टॉलेशन ऑफ स्मॉल हाइड्रोजन प्लांट से लेस कैपिटल इंसेंटिव कंपेयर टू लार्ज हाइड्रोजन। देखो लेस कैपिटल इंसेंटिव की बात नहीं हो रही थी यहाँ पे, हम क्यों स्मॉल हाइड्रोजन प्लांट्स को जो वरीयता दे रहे हैं लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स की अपेक्षा, कि स्मॉल जो है वो कम जो है वो प्रदूषण फैलाते हैं और लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स जो है वो ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। बट यहाँ पे कैपिटल इंसेंटिव की बात कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं की गई थी। तो है तो दोनों सही, मतलब बनता तो सही है ऑप्शन, लेकिन इसमें जो बात कर रहा है ना कि इसकी अपेक्षा जो मतलब कैपिटल इंसेंटिव की बात कर रहा है, इसकी बात नहीं हुई थी। तो दोनों सही तो हैं, बट व्याख्या नहीं करता है ये, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होना चाहिए कि नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट दोनों सही तो हैं, ठीक है ना। कंपेयर टू लार्ज हाइड्रोकॉन पावर प्लांट्स, यहाँ पे अगर लेस कैपिटल इंसेंटिव की जगह बात करता ना कि प्रदूषण कम करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो ये दोनों सही हो जाते और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डे टाइम नॉइज स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्ड फॉर रेसिडेंटल एरिया। अगर हम रेसिडेंटल एरिया की बात कर रहे हैं तो डे टाइम का नॉइज लेवल क्या होता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो डे टाइम का जो नॉइस लेवल होता है ना, वो होता है 55 डेसिबल। 55 डेसिबल जो डे टाइम का होता है। अगर हम इसमें ही नाइट की बात करें तो नाइट की अगर हम बात करें तो नाइट में होता है 45, ठीक है ना। ये हो गया डे का, जब हम नाइट में करें तो थोड़ा कम हो जाता है, जो कि 45 पे पहुंच जाता है, ठीक है ना। ये नाइट का हो गया और ये डे का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तक्षशिला एन एंशियंट सेंटर फॉर हायर लर्निंग इन इंडिया बाय डिक्लेयर हेरिटेज साइट बाय द यूनेस्को। यूनेस्को ने जो तक्षशिला को हेरिटेज का दर्जा कब दिया था, तो जब हेरिटेज का दर्जा दिया गया था तो वो बात थी 1980 की, 1980 की जो बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। इसका एम जो है प्रोवाइड करना स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वाज लॉन्चिंग। कब लॉन्च किया गया था, देखो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव है, ये भी ध्यान रखना, आगे के लिए पूछा भी जा सकता है कि स्पॉन्सर्ड स्कीम है, एम क्या था इसका, प्रोवाइड करना स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए जो है वो फंड प्रोवाइड करती है ये, ठीक है ना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इंस्टीट्यूट जो है। अब ये लॉन्च कब की गई थी, यहाँ पे इस डेट की बात कर रहा है, तो ये लॉन्च जो की गई थी वो बात थी 2013 की। 2013 में जो है वो ये लॉन्च की गई थी। यहाँ से अब इसका ऑब्जेक्टिव याद रखना कि फंड प्रोवाइड करता है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। GER इन हायर एजुकेशन इज द टोटल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन रिगार्डलेस ऑफ एज एक्सप्रेस्ड एज अ percentage to the eligible official population in a given school year. Which of the following age group explain the eligible official population in this regard? अब जब हम GER निकालते हैं तो किस एज ग्रुप के बीच की बात करते हैं, ये हमसे पूछा गया। तो जिस एज ग्रुप की बात करते हैं हम GER निकालने के लिए, तो वो 18 से 23 साल के बीच के स्टूडेंट्स को इसमें जो है वो कंपेयर करते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जब हम निकालते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन के लिए इसमें से कौन सा जो बेस्ट ऑप्शन इसमें से बनता है, ठीक है ना, ये हमसे पूछा गया यहाँ पे। तो देखो इसमें जो बनता है, स्टूडेंट जो है वो ऑब्जर्व एंड इमिटेट एडल्ट बिहेवियर पार्टिकुलरली दैट ऑफ देयर पेरेंट्स। स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट एंड एक्सप्लोर देयर ओन इनर सेल्फ। खुद से जो है वो एक्सप्लोर करना खुद को, और इट इनकरेज स्टूडेंट टू फिक्स देयर प्लेस इन देयर लाइफ। उनकी लाइफ के लिए एक तरीके से उनको जो वो
फिक्स करना उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को। तो ये राइट आंसर। अच्छा, मोरल साइंस की बात इसमें कोई की गई नहीं थी, तो इसको ए ऑप्शन तो यहाँ से वैसे भी कट जाता है। अच्छा, उसके बाद इट टॉक अबाउट रिवार्ड एंड पनिशमेंट, देखो रिवार्ड और पनिशमेंट की भी कोई बात नहीं की गई, तो बी ऑप्शन भी यहाँ से कट जाता। तो ऑप्शन ए की बात है। अगर हम कॉमन सेंस से लगाते हैं तो देखो रिवार्ड पनिशमेंट कट जाता है यहाँ से, तो बी ऑप्शन जब हम यहाँ से काट देते हैं तो दो ऑप्शन बचते थे। अच्छा, मोरल साइंस की भी बात नहीं की गई थी इसमें, तो सी ऑप्शन जो है वो इसमें केवल केवल बचता। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या हमसे एक इनिशिएटिव दिए गए हैं आईसीटी के मिनिस्ट्री ऑफ, यानी कि एमएचआरडी ने जो लिए थे, और उसके बेनिफिट दिए गए हमें। ये हमसे यहाँ पे बेनिफिट दिए गए हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि स्वयं क्या था, स्वयं जो है वो ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करता है, तो स्वयं ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करता है, तो गेट द क्रेडिट थ्रू ऑनलाइन कोर्स, स्वयं के जो अर्न करते हैं क्रेडिट थ्रू ऑनलाइन कोर्स के। तो ए को अगर हम फोर्थ से मिलाते हैं तो ए की ऑप्शन बनता है, ये ऑप्शन यहाँ से कट जाते हैं। अच्छा, बी को थर्ड से मिला के देखते हैं, स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या है, 24/7 जो है वो हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम चलाता है, यानी कि 24 आवर और 7 डे इसके प्रोग्राम टीवी पे जो वो आते हैं। अच्छा, ई पीजी पाठशाला क्या है, पीजी के स्टूडेंटों के लिए जो है ये चलाया गया, तो इसका जो बन जाएगा ई पीजी पाठशाला टू गेट अ फ्री बुक्स एंड करिकुलम बेस्ड ई कंटेंट। ई कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है, आप चाहे तो यहाँ से ई कंटेंट भी एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट जो वो अवेलेबल कर सकते हैं, बुक्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है पीजी की। ठीक है, ई यंत्र, यंत्र क्या है, एक्सपीरियंस इज इनेबल सिस्टम, ठीक है ना, टू गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। यहाँ पे क्या है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की, यानी कि साइंस की बात की जा रही है। ई यंत्र, यंत्र से लगा सकते हैं, साइंस की बात की जा रही है। तो लास्ट डी जो है फर्स्ट से मिलता है, देखो डी भी यहाँ पे फर्स्ट से मिल रहा है और कहीं पे डी को फर्स्ट से नहीं मैच किया गया, तो हम किसी एक ऑप्शन के हेल्प से भी हम यहाँ पे इसका राइट आंसर निकाल सकते थे। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा, उसमें बैंक रेट और एमडीआर और ये जो था सीआरआर और सीआर, इन सबको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है ना, बैंक रेट क्या होते हैं, सीआरआर क्या होता है, ये रेट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट का एनालाइज जो है वो हम अगले जो बैंक रेट वाले लेक्चर के बाद लेकर आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।